कोटरी से खबर शामिल करेंगे। मुल्क में होने वाली बारिशों के बाद कोटरी बैराज पर निचले सतह वाले सैलाब बरकरार है। कोटरी बैराज पर पानी की सतह मुसलसल बढ़ने लगी है। कोटरी बैराज में पानी की ऊपर वाली सतह में 2,39,000 क्यूसिक रिकॉर्ड पानी किया गया है, जबकि 2,03,000 क्यूसिक निचली सतह रिकॉर्ड की गई है। जबकि बैराज से निकलने वाली चारों नहरों में 35,000 क्यूसिक पानी छोड़ा जा रहा है। जामशोरों से खबर शामिल करते चले। लियाकत मेडिकल यूनिवर्सिटी जामशोरों के इंतजामिया के खिलाफ मुकामी लोग सिंध प्रेस क्लब कोटरी पहुंच गए। जामशोर अवामी यूनियन के सदर पपन खोसो, जनरल सेक्रेटरी अलीम वरदान जमाली, नायब सेक्रेटरी अली भर बुलीदी, सीनियर नायब सदर हकीम खोसो, सचल चांदी और कॉमरेड सुलेमान भलाई, वाइस चांसलर डॉक्टर इकरामुद्दीन अजन की जानिब से कदीमी गाँव की सड़कों की बंदिश के खिलाफ सिंध प्रेस क्लब कोटरी 8 जामशोरों पहुंचकर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि जामशोरों के कदीमी देहात मिस्ट्री खोसो और यूसुफ खोसो की मरकजी सड़क को मर्दों, खवातीन और बच्चों के लिए बंद कर दिया गया है। अली फरबुलेदी और दीगर ने कहा कि यूसुफ खोसो गांव से लियाकत मेडिकल गवर्नमेंट गर्ल्स बॉयज स्कूल जाने तक 5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। रास्ता बंद होने की वजह से दुश्वारी का सामना है। लम्स कॉलोनी से हमारे गांव को जाने वाली कदीमी सड़क को भी ब्लॉक कर दिया है, जिससे 600 से ज्यादा मासूम बच्चों की तालीम मुतासिर हो रही है। लम्स कॉलोनी और हॉस्पिटल में आने जाने वाले गरीब लोगों का इलाज के लिए जाने का रास्ता भी बंद है। कहना था कि डॉक्टर इकरामुद्दीन को हटाया जाए और हमें इंसाफ दिया जाए। फरुखाबाद से खबर शामिल करेंगे। वकास गंबू की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में कौंसिल के ज़रिए एहतमाम दिफा खत्म नबूवत दिफा पाकिस्तान सेमिनार मुनक्किद किया जा रहा है, जिसकी सरपरस्ती हजरत इल्लामा मौलाना हाफिज ताहिर महमूद अशरफी चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल करेंगे, जिसमें उम्मत मुसलमा को दावत आम दी जाती है कि पाकिस्तान उलमा कौंसिल सेंट्रल पंजाब के फाइनेंस सेक्रेटरी हजरत इल्लामा मौलाना गुलाम मुस्तफ़ा हैदरी ने फरुखाबाद में मीडिया से गुफ्तगू भी की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान उलमा कौंसिल ने लाहौर अल-हमरा हाल में 5 सितंबर को दफ़ाए ख़त्म नबूवत दफ़ाए पाकिस्तान सेमिनार करने का जो ऐलान किया है, तो ये इसमें मकसद है कि दफ़ाए ख़त्म नबूवत ही दफ़ाए पाकिस्तान है। तो हज़रत अल्लामा मौलाना ताहिर महमूद अशरफी साहब चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल, उन्होंने इसीलिए इस प्रोग्राम लाड़काना से खबर शामिल करेंगे। आगा नईम अकबर अब्दू की रिपोर्ट के मुताबिक लाड़काना डिस्ट्रिक्ट काउंसिल चेयरमैन एजाज अहमद लुगारी ने ईरान में लाड़काना के ज़ायरीन की बस को पेश आने वाले हादसा के नतीजे में होने वाले जानी नुकसान पर दुख और अफसोस का इजहार किया है। चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल लाड़काना एजाज अहमद लुगारी ने हादसे में जांबाक अफराद के लवाकिन से इज़हार ताज़ियत करते हुए कहा कि ज़ायरीन की बस को पेश आने वाले हादसे का सुनकर बहुत दुख हुआ। जख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ करते हुए कहा कि इस मुश्किल घड़ी में गमजदा खानदानों के दुख में बराबर का शरीक हूँ। लाड़काना में डिस्ट्रिक्ट काउंसिल चेयरमैन एजाज अहमद लुगारी ने दुआ की कि हादसे में जांबाक होने वालों की अल्लाह पाक मगफिरत फरमाए और गमज़दा खानदानों को सदमा बर्दाश्त करने की भी दुआ की। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस गुलाम नबी मेमन की वीएन के मुताबिक एसएसपी लाड़काना में रोहल खान खोसो के अहसन इक़दामात, शोधा पुलिस के अहलखाना और बच्चों से मुलाकातों का सिलसिला जारी। शोधा पुलिस के बच्चों और बेवा को चेक और ड्रेसेस के तोहफे पेश किए। शहीद एएसआई सैयद सुल्तान अली शाह की बेवा की ख्वाहिश और दरख्वास्त पर इनके तीनों बच्चों सईदा हिबा शाह, सईदा फसीहा शाह और फरहान अब्बास की आर्मी पब्लिक स्कूल सखर में फ्री ऑफ कॉस्ट एडमिशन कराने के लिए लेटर अरसाल किया। एसएसपी लाड़काना ने शोधा के बच्चों पर शफकत का हाथ रखा और इन्हें बहुत प्यार किया। इस मौका पर एसपी हेडक्वार्टर हसीब जावेद सुमार मेमन, एएसपी मोहम्मद आशिर और वेलफेयर ऑफिसर अब्दुल गफ्फार सुमरू भी मौजूद थे। याद रही शहीद एएसआई सैयद सुल्तान अली शाह ने फराइज निभाते हुए निजी होटल वाले इलाके में जामे शहादत नोश किया था। लाड़काना के नजर मोहल्ला लाड़काना और कुतुब कॉलोनी लाड़काना के मकीन बारिश के पानी का निकास न होने के खिलाफ सरापा एहतजाज, मुतालबा किया कि पानी की निकासी करके हमारी जानो माल को बचाया जाए। लाड़काना के नजर मोहल्ला लाड़काना कुतुब कॉलोनी बरसाती पानी का निकास न होने के बाद कॉलोनी के मकीन अली हसन चांचे, मोहम्मद खान टगड़ खान चांचू, अली गुल एहसान, गुलाम कादिर चांचू और दीगर की जानिब से एहतजाज किया गया कि 5 दिन गुजर जाने के बावजूद हमारी कॉलोनी से पानी नहीं निकाला गया है, पानी का निकास नहीं है। इंतजामिया से अपील करते हैं कि नोटिस लेकर हमारी कॉलोनी से बारिश का पानी निकाला जाए और इलाका मकीनों की बेचैनी खत्म की जाए। तकलीफ़ करे असां वटि बरसाति 5 ॾींहं थी गुज़िरे चुका आहिनि त पाणी असां वटि बीठो आहे, घटि में घटि 4 फुट अचण वञे तमामु सभु। सर इशू इहो आहे त 5 ॾींहं पहिरियों जेकी बरसाति पई जी त बरसाति पाणी न निकिरी सघियो, उहो पाणी
दिरा इसमाइल खान से खबर शामिल करेंगे जी, जहां पर बेरोजगारी की वजह से महकमा तालीम में क्लास 4 के असामी पर भर्ती के लिए इंटरव्यू पर MA और MSc समेत BCheck करने वाले नौजवान भी कागजात जमा कराने पहुंच गए हैं। लाइनों में एक दूसरे को धक्के देकर अमले को अपने कागजात देने की कोशिश करते रहे थे और वो समझ रहे थे कि अगर इनकी तालीमी स्नात जमा हो गई तो किस्मत की देवी इनके लिए दरवाजा खोले तैयार खड़ी है। लेकिन उन्हें क्या पता कि इनकी किस्मत की देवी का जनाजा निकालकर बंगलों के बंद कमरों में दफन कर दिया गया है और कौम के अमानतदार इन कब्रों पर बैठकर शब रोज महफिलें से जाते हैं। असलम खान मंच की रिपोर्ट के मुताबिक खुशाब में शादी के फंक्शन में मकान की छत गिर गई, जिसके नतीजा में 14 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू कंट्रोल रूम को कॉल मसूल हुई कि मोहल्ला झुरियावाला खुशाब में मकान की छत गिर गई है, जिसमें 14 अफराद जख्मी हैं। रेस्क्यू स्टेशन खुशाब से 2 एम्बुलेंसेज, 2 मोटर बाइक्स और रेस्क्यू व्हीकल को मूव कराया गया। तमाम आदमी निकाल लिए गए हैं। 2 मरीजों को फर्स्ट एड जबकि 12 जख्मियों को DHQ हॉस्पिटल जोहराबाद शिफ्ट किया गया। बताया जा रहा था कि शादी का फंक्शन चल रहा था। 2nd फ्लोर के कमरे में सारे ही आदमी मौजूद थे। ज्यादा वजन होने की वजह से फर्स्ट फ्लोर की छत गिर गई। रेस्क्यू टीम ने जख्मियों को निकाल कर 2 मामूली जख्मियों को मौका पर ही फर्स्ट एड फराहम की, जबकि 12 जख्मियों को फर्स्ट एड फराहम करते हुए DHQ हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। मलिक गुलाम मुस्तफा की रिपोर्ट के मुताबिक खबर शामिल करेंगे जी अब लाहौर से, जहां पर मजलिसों और जुलूसों का सिलसिला जारी है। 14 सफरुल मुजफ्फर तस्कीन कलब हुसैन अलैहिस्सलाम का पुरसा बसिलसिला शहादत बीबी सकीना बिनते हुसैन अलैहिस्सलाम अली रजाबाद इलाका नवाब साहब रायवन लाहौर में मजलिसा का निकात किया गया, जिसमें उलमा किराम और जाकिरीन ने खिताब किया। जाकिर सैयद साहिल रजा नकवी मलिक कलब अब्बास अलवी थे, जबकि खतीब इमाम जमाना अल्लामा सैयद असद रजा बुखारी ने फजाइल और मसाइब इमाम में जमाना अलैहिस्सलाम और बीबी सकीना अलैहिस्सलाम बयान फरमाए। इख्तिताम मजलिस पर अलम मौला गाजी अब्बास अलमदार भी बरामद हुआ। मरकजी मातमी संगत अल हुसैनी सलार यासिर भट्ट अज़दरान हुसैन अलैहिस्सलाम ने नौहा खानी और सीना कुबी की, जबकि बानी मजलिस सैयद आमिर नकवी की जानिब से लंगर इमाम हुसैनी का भी वसी इंतजाम किया गया था। SSP शहीद बेनज़ीराबाद तनवीर हुसैन तिन्यू का पुलिस हेडक्वार्टर नवाबशाह का दौरा, तफसीलात बताएंगे आफ्ताब खान। जी बिल्कुल, SSP शहीद बेनज़ीराबाद जनाब तनवीर हसन तन्यू साहब का पुलिस हेडक्वार्टर नवाबशाह का आज दौरा किया। तफसीलात के मुताबिक SSP शहीद बेनज़ीराबाद जनाब तनवीर हसन तन्यू साहब ने पुलिस हेडक्वार्टर नवाबशाह का दौरा किया और स्टाफ से मुलाकातें भी की। इस मौके पे RI पुलिस लाइन ऑफिसर और दीगर सीनियर अफसरान भी मौजूद थे। क्वार्टर में तैनात पुलिस अफसरान एहलकारों से मुलाकात के दौरान इनके मसले सुने और इनके मसाइल को फौरी तौर पर हल करने के लिए भी अहकामात जारी किए गए। विजिट के दौरान क्लॉथिंग स्टोर कोच और सेफ सिटी प्रोजेक्ट का भी तफसील से जायज़ा लिया और अपने काम को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए हिदायत भी जारी किए। जी ठट्ठा से खबर शामिल करते चलेंगे अब बिलावल समूह की रिपोर्ट के मुताबिक ठट्ठा CIA पुलिस की जानिब से डंपर में गुटखा मटेरियल सप्लाई करने की कोशिश नाकाम। गुटखा मटेरियल सप्लायर मुलजिम गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। 2600 किलो गुटखा मटेरियल और एक डंपर बरामद। SSP ठट्ठा डॉक्टर मोहम्मद इमरान खान के अहकामात पर ठट्ठा पुलिस का मनशियात और जराइम पेशा नासिर के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है। SSP ठट्ठा के अहकामात की रोशनी में इंचार्ज CIA ठट्ठा इंस्पेक्टर मुमताज अली ब्रोही ने स्टाफ के हमरा दौरान गश्त थाना खेंजर की हदूद में खान सुमरो स्टॉप के करीब कामयाब कार्रवाई की और डंपर में गुटखा मटेरियल सप्लाई करने की कोशिश को नाकाम बना दिया। एक गुटखा मटेरियल सप्लायर मुलजिम अब्दुल खालिक वल्द मोहम्मद बख्श चन्ना रिहायशी हब बलोचिस्तान को गिरफ्तार किया। पुलिस ने डंपर को हिरासत में लेकर 2600 किलो गुटखा मटेरियल बरामद करके मुलजिम के खिलाफ थाना खेंजर पर मुकदमा दर्ज कर लिया। डिप्टी कमिश्नर कहाच ऑफिस में चहलम हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जुलूस की सिक्योरिटी और दीगर इंतजाम के हवाले से जरगे का इनेकाद किया गया। डिप्टी कमिश्नर कहाट अब्दुल अकरम चित्राली, रुकन कौमी असेंबली शरियार आफरीदी और चेयरमैन डेजिको MPA कहाट शफी जान की ज़ेर सदारत डिप्टी कमिश्नर कहाच ऑफिस में चहलम हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जुलूस की सिक्योरिटी और दीगर इंतजाम के हवाले से जरगे का इनेकाद हुआ। जरगे में साबिक चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट रिटायर्ड सैयद इब्न अली, MPA दाऊद आफरीदी, डिप्टी कमिश्नर कहाच अब्दुल अकरम चित्राली, GPO कहाच मोहम्मद उमर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हामिद इकबाल, CMO कहाच मोहम्मद शुएब, असिस्टेंट कमिश्नर्स अहले दिशी और अहले सुन्नत के तमाम नुमाइंदगान समेत सरकारी महकमों और सिक्योरिटी के अफसरान ने भी कसीर तादाद में शिरकत की। जरगे में चहलम के जुलूसों की सिक्योरिटी और दीगर इंतजाम का जायजा लिया गया। महकमों को हिदायत जारी की गई कि जरगे में फैसला यह भी हुआ कि इस मौका पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजाम किए जाएंगे। जुलूस के रास्ते पर मसाजिद और इमाम बारगाहों की तरफ को सफाई को भी यकीनी बनाया जाएगा। पानी की फराहमी के लिए इंतजाम किए जाएंगे। ट्रैफिक पुलिस ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए खुसूसी प्लान भी बनाएगी।
कमालिया से खबर शामिल करेंगे। पेट्रोलियम पुलिस कमालिया ने दिन रात एक करके जराइम पर काबू पाया, जिसकी वजह से कमालिया में जराइम में काफी हद तक कमी वाक़या हुई है। देखा जाए तो पेट्रोलियम पुलिस ने मुश्किल घड़ी में लोगों की बेशुमार मदद भी की है। ऐसे ही शिफ्ट इंचार्ज शान नबील ने एक शख्स जो बड़ी मुश्किल में था उसकी मदद करके शिफ्ट इंचार्ज शान नबील ने कमालिया की आवाम के दिल जीत लिए हैं। इस हवाले से शहरी ने यह भी बताया है कि कैसे पेट्रोलियम पुलिस शिफ्ट इंचार्ज शान नबील ने इनकी मदद की है, ये जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं मियाँ काशिफ बुरे वाला दा रहायशी कमालिया चू जा रहा सी वापसी। सदर थाने दे अगे मेरी मोटरसाइकिल दा प्लग शार्ट हो गया। पेट्रोलियम पुलिस के जवानों ने मेरी बहुत हेल्प की, बहुत ज़्यादा, मेरी सोच तो भी ज़्यादा मेरी हेल्प की। अल्लाह उन्होंने सेहत तंदुरुस्ती और तरक्की देवे। बहुत नाइस अच्छे आदमी ने ते तो मैनू जे ये ना टक्कर दे या मेरी हेल्प ना कर दे तो मैनू 2-4 किलोमीटर दलील होना पैना। अल्लाह इन्होंने सेहत तंदुरुस्ती देवे। पेट्रोलियम पुलिस जिंदाबाद। घाट सरजई में शहलम शदाय करबला के पुरअमन इनेकात के हवाले से हम इजलास का इनेकात किया गया, जिसमें DSP सिटी हफीज यूसुफजई, SHO सरजई नूर मोहम्मद, मुसालहती कमेटी थाना सरजई चेयरमैन मलिक मंजर हुसैन, मौलाना मियां शाह रजा, इस्लाही कमेटी के चेयरमैन मलिक कैसर अली और बड़ी तादाद में मुख्तलिफ इलाकों के माहिदीन ने शिरकत की। इजलास में इलाकाई अमन के सिलसिला में मुश्तरका लाहा अमल तय कर लिया गया। पुलिस और मुकामी माहिदीन ने सिक्योरिटी अमूर में दो तरफा ताउन बढ़ाने पर भी इत्तेफाक किया। खबर शामिल करते चलेंगे अब दीपालपुर से। तो अवैस अली जट की रिपोर्ट के मुताबिक दीपालपुर में डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड फारूक अतीक खान ने कहा है कि आला तालीम में तरक्की का राज मुस्मर है। तरक्की याफ्ता कौमें ज़ेवर तालीम से आरास्ता होकर कामयाबी की मनासिल तय करती हैं। वतन अज़ीज़ की तरक्की और खुशहाली के लिए तालिब इल्मों को मेहनत से तालीम हासिल करके जिंदगी के तमाम शोबों में अपना हुनर के जौहर दिखाना होंगे। ये बातें इन्होंने मैट्रिक के सालाना इम्तहानात में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले तालिब इल्मों के एजाज़ में GPS एंड कॉलेज दीपालपुर में मुनक्कदा तकरीब तकसीम नमात के शुरा से खिताब करते हुए की। इस मौका पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फिनांस एंड प्लानिंग मोहम्मद ताहिर अमीन, असिस्टेंट कमिश्नर दीपालपुर फजल अब्बास, कंट्रोलर इम्तहानात मोहम्मद नबील कियानी, SAO फकीर मोहम्मद समेत प्रिंसिपल और दीगर उस्ताद और तालिब इल्मों के वालिदैन ने भी शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड फारूक अतीक खान ने मैट्रिक इम्तहानात में बोर्ड की 2 पोजीशन होल्डर, जिला भर के DPS एंड कॉलेज के पहले 3 पोजीशन हासिल करने वाली 24 तलबा तलबात और कॉलेज दीपालपुर के मैट्रिक इम्तहानात में 1100 से ज्यादा नंबर हासिल करने वाली 31 तलबा तलबात में सर्टिफिकेट्स, शील्ड्स और मेडल्स तकसीम किए। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड फारूक अतीक खान ने तलबा तलबात के लिए नए ख्वाहिशात का भी इज़हार करते हुए उम्मीद जाहिर की कि ये तलबा तलबात जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों में मेहनत का तसलसल बरकरार रखेंगे और कामयाबी से मुल्क का नाम भी रोशन करेंगे। दरियासना इन्होंने तकरीब में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फिनांस एंड प्लानिंग मोहम्मद ताहिर अमीन, असिस्टेंट कमिश्नर दीपालपुर फजल अब्बास समेत DPS इन कॉलेजेस के प्रिंसिपल, अफसरान और उस्ताद में भी सोवेनियर्स तकसीम किए। जिला ननकाना साहब में नए तैनात होने वाले DPO सैयद नदीम अब्बास ने अपने अहदे का चार्ज संभाल लिया। सवार डॉक्टर कमर हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस लाह नामत पर SP इन्वेस्टिगेशन गुलाम मुस्तफा गिलानी, ASP साबिरा अयूब, DSP हेडक्वार्टर तारिक डोगर और दीगर पुलिस अफसरान ने DPO का पुरतपाक इस्तकबाल किया। जिले पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने DPO को सलामी भी पेश की। DPO ने यादगार शोधा पर हाजिरी दी, फूल चढ़ाए और फातिहा ख्वानी भी की। DPO ने पुलिस लाइन के मुख्तलिफ ब्रांचेस, जिम्नेजियम हॉल, मेस हॉल, एम्प्टी शेड का भी विजिट किया और DPO दफ्तर में हेड ब्रांचेस से तारफी मुलाकात भी की। इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए DPO सैयद नदीम अब्बास का कहना था कि जिले पुलिस के मसाइल का हल और वेलफेयर अव्वलीन तरजीह होगी। शहरियों के जाने माल के तहफ़्फ़ुज़ को 100% भी यकीनी बनाया जाएगा और इनका मजीद ये भी कहना था कि जुर्म के खात्मे के लिए तमाम तरह इक़दामात और इक्काबिशें प्रोकार लाएंगे। शेखुपुरा जिला कौंसिल में होने वाले पत्थरों के टेंडर कैंसिल। दूर दराज से आए हुए ठेकेदारों ने जिला कौंसिल शेखुपुरा में CEO जिला कौंसिल एहसन इनायत सिंधु के खिलाफ एहतजाज कर दिया। कहा, हम वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से अपील करते हैं कि इन करप्ट अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जाए और यहाँ कोई नेक और ईमानदार ऑफिसर तैनात किया जाए। खंबर की तहसील में सिराबाद शहर के मुख्तलिफ मोहल्लों में बारिश का पानी का निकास न होने के खिलाफ कौमी अवामी तहरीक के मरकजी रहनुमाओं की जानिब से टाउन कमेटी के गेट के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया। टाउन इंतजामिया के खिलाफ सख्त नारेबाजी भी की गई। इस मौका पर मुजाहरीन कॉमरेड जमीर मुगैरी, इनामुल्लाह कांचो,
काशिफ गाजी और दीगर ने बताया कि बारिश को गुजरे 5 दिन हो गए। नसीराबाद शहर के अक्सर मोहल्लों में बारिश का गंदा पानी खड़ा है। गंदे पानी की वजह से मोहल्ले वासी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो चुके हैं। सालाना करोड़ों रुपए का बजट कहाँ खर्च होता है। अफसोस नसीराबाद का टाउन चेयरमैन बेहोश होकर खिलौना बनकर काम कर रहा है। शहर में गंदगी ये टाउन इंतजामिया की खुली नाहली है। ऐसी नाहली को हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। जबकि टाउन इंतजामिया मुजाहिरीन के पास पहुंचकर बारिश के पानी को निकालने के लिए 24 घंटे का टाइम मांगा, तब मुजाहिरीन ने टाउन इंतजामिया को 24 घंटे का टाइम देकर एहतजाज खत्म कर दिया। नौशहरा से खबर शामिल करते चले। इरफानुल्लाह मसूद की फौजी सीमेंट कंपनी लिमिटेड निजामपुर की मॉनसून शरकारी तकरीब 2024 में बतौर मेहमान खास शिरकत। हस्बे साबिक हम साथ भी फौजी सीमेंट कंपनी लिमिटेड निजामपुर की जानिब से मॉनसून शरकारी मुहिम जोर शोरों से जारी है। हमसाब फौजी सीमेंट कंपनी लिमिटेड निजामपुर ने 21 अगस्त 2024 को गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल निजामपुर में शरकारी तकरीब का इनेकाद किया था, जिसके मेहमान खास डिप्टी कमिश्नर नौशहरा इरफानुल्लाह मसूद थे। तकरीब के तमाम तर इंतजाम फैक्ट्री के जनरल मैनेजर अशवर नवीद, सीनियर मैनेजर एडमिन सिक्योरिटी लेफ्टिनेंट कर्नल अबैदुर्रहमान रिटायर्ड और सीनियर डिप्टी मैनेजर मेजर शकील अहमद खान की ज़ेर निगरानी हुए, जिसमें स्कूल के प्रिंसिपल नसीरुल्लाह और वाइस प्रिंसिपल फारूक शाह ने काफी मदद की। प्रोग्राम के निकात में भी भरपूर ताउन किया। डिप्टी कमिश्नर ने पौधा लगाकर तकरीब का आगाज किया। बाद में तमाम ऑफिसरान और स्कूल उसातिज़ा और तलबा ने शरकारी मुहिम में हिस्सा लिया। मेहमान खास इरफानुल्लाह मसूद डिप्टी कमिश्नर नौशहरा को लेफ्टिनेंट कर्नल अबैदुर्रहमान सीनियर मैनेजर एडमिन सिक्योरिटी ने रवा मॉनसून शरकारी मुहिम पर तफसील ब्रीफिंग दी, जिस पर डिप्टी कमिश्नर ने फैक्ट्री की जानिब से उठाए गए इक़दाम को बहुत सराहा। में तकरीब के बाद डिप्टी कमिश्नर फौजी सीमेंट कंपनी लिमिटेड निजामपुर तशरीफ ले गए और फैक्ट्री के अंदर होने वाले तमाम शरकारी मुहिम का भी भरपूर हिस्सा लिया। इसके अलावा तकरीबन 3000 पौधे, जिनमें माल्टा, चामन, अमरूद, लीमू और सादार दरख्त शामिल थे, लोगों में तकसीम किए गए। स्कूल इंतजामिया, तलबा, इलाका खोड़ा के मशरान, सिविल सोसाइटी के लोगों ने फौजी सीमेंट कंपनी लिमिटेड निजामपुर की इस काविश को सराहा। उम्मीद जाहिर की कि ये इसी तरह इलाके की तरक्की के मुस्तकबिल में भी अपना किरदार अदा करेंगे।